श्री रामचरितमानस प्रचार समिति के संस्थापक आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज की महाराज जी अपने श्रीअवध में निवास के समय, यहाँ प्रवास के समय, श्री अवधवास के समय बहुत बाद में प्रारंभ किया पुस्तकों का लेखन। सर्वप्रथम उन्होंने श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड की टीका लिखी और यह टीका उनकी प्रकाशित हुई सन 1999 में। उसके बाद हमारे पूज्य महाराज जी श्रीमद् भागवत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस, इन तीनों पर एकाधिकार था उनका, एकाधिकार था। किसी भी भक्त के द्वारा या अगर जिज्ञासा की जाती थी कि महाराज जी श्री अवध में ही कथा हो जाए, सप्ताह कथा, नवाह कथा, तो किसी कथा हो, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अथवा श्रीमद् भागवत अथवा श्री रामचरितमानस, तो हमेशा यही कहा करते थे कि जिस कथा में जिसकी रुचि हो उस कथा का वो आयोजन करे। आपकी रुचि श्रीमद् भागवत में है तो आप भागवत की कथा का आयोजन करें, आपकी रुचि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है तो आप वहाँ की कथा का आयोजन करें। तो तीनों ग्रंथों पर उनका एकाधिकार था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की नवाह कथाएं अनेकानेक किया। गीता प्रेस के संपादक श्री राधेश्याम खेमका जी, उनकी इच्छा हुई कि वाराणसी में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की नवाह कथा हो, तो महाराज ने स्वीकार किया उनके निवेदन को और वो कथा कही। तो पूज्य श्री महाराज जी ने अपने जीवन काल में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जो नवाह कथा उनके द्वारा हुई थी उस पर ग्रंथ प्रकाशित हो गया। उसके बाद श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की टीका उन्होंने लिखी और उस टीका के लिखने में आचार्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज जी का पूर्ण सहयोग उनको प्राप्त हुआ, पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। उसके बाद सन 2005 में श्री रामचरितमानस की भी अनेकानेक नवाह कथाएं महाराज के द्वारा हुई थी, तो श्री रामचरितमानस की नवाह कथा पर भी उनका पुस्तक प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से उनके जीवन काल में किष्किंधा कांड, श्री रामचरितमानस की टीका, श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद की टीका, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नवाह कथा के पर ग्रंथ और श्री रामचरितमानस नवाह कथा पर ग्रंथ ये प्रकाशित हुए। और अपने जीवन के आखिरी वर्षों में उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा जो होती है या पाक्षिक कथा जो होती है उस पर भी ग्रंथ आवे, परंतु भगवान को मंजूर नहीं था। और जैसे ही उन्होंने इस पर काम करना प्रारंभ किया, उनका शरीर अस्वस्थ हुआ, फिर बाद में वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा भी प्रकाशित हुई, बाद में प्रकाशित हुई। रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, इनका प्रचार प्रसार समितियों में लगातार होता रहे। जीवन के न रहने पर भी यह कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके पूज्य श्री महाराज जी ने 1995 में अपने श्री अवधवास के समय ही श्री गंगादास कृपाशंकर सेवा संस्थान के नाम से ट्रस्ट की स्थापना किया और उस ट्रस्ट में 7-8 लोग ट्रस्टी हैं। और उस ट्रस्ट का उद्देश्य ही था कि आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति हो, सांस्कृतिक कार्यों की उन्नति हो और इस ट्रस्ट के द्वारा उसको प्रोत्साहन मिले। ट्रस्ट के द्वारा अपने जीवन काल में उन्होंने कई महाभूतियों का सम्मान भी किया। श्री अवध धाम की विभूति ज्योतिष शास्त्री, न्याय साहित्य वेदांताचार्य श्रद्धेय पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज जी का उन्होंने प्रथम सम्मान किया। इसके पश्चात मानस मार्तंड श्रद्धेय श्री प्रेमदास जी महाराज जी का उन्होंने सम्मान किया। वैष्णव जगत की अनुपम विभूति श्री राम हर्षण दास जी महाराज जी का भी आपके द्वारा सम्मान हुआ। भोजपुरी भाषा के रससिद्ध कवि श्री नारायण दास भक्तमाली जी का भी सम्मान ट्रस्ट के द्वारा हुआ। इसी प्रकार से अनेकानेक महान विभूतियों का सम्मान ट्रस्ट के द्वारा उनके जीवन काल में हुआ। और
आज भी महाराज जी के द्वारा स्थापित ट्रस्ट का यह प्रयास लगातार बना रहता है कि महाराज जी ने जो श्रीमद् भागवत की हर स्कंधों की टीका लिखी है पर प्रकाशित नहीं हुई है, यह प्रयास चल रहा है कि वे सब स्कंध उनकी टीका जो महाराज जी द्वारा लिखी गई उससे प्रकाशित हो और उनकी जो अन्य कथाएं उनके जीवन काल में हुई हैं वो भी ग्रंथ के रूप में आवे, ऐसा ट्रस्ट का विचार है। महाराज जी का तिरोधान समय क्या रहा? महाराज जी श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी दिनांक 24 जुलाई 2008 गुरुवार को प्रातः 8 बजे श्री अवध धाम में ही श्री मणि रामदास स्वामी के प्रांगण में रामाश्रय बगिया में इसी कमरे में उनका शरीर शांत हुआ। आपने बड़ी कृपा की, आचार्य जी के संबंध में हम लोगों को जगत जाहिर किया अपनी वाणी पुष्पों द्वारा। हम आपके आभारी हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय